टेलीग्राम में बस एक नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, सारा मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। क्या उन लोग का एचआर डिपार्टमेंट है? नहीं है। नहीं है, सारा कम्युनिटी उनका एचआर डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? नहीं है। उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग है, जो सुबह उठ के रिजर्व करके हम भी 2 रुपये कमा रहे हैं, वो लोग भी कमा रहे हैं। तो मेरा बोलने का एक ही मतलब है कि सारा हथियार आपका पास है। जिस दिन इनकलाब करेंगे ना, वो सारा डिपार्टमेंट ठप पड़ जाएगा, कंपनी भी ठप पड़ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि कंपनी से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, डट के लड़ना चाहिए और एक डिसीजन पे आना चाहिए कि हमको क्या करना है आगे जाके। ये लुका छुपी कब तक होता रहेगा? विड्रॉल देगा, हम लोग भी भिखारी की तरह मांगते रहेंगे, विड्रॉल दो दो दो। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों मांगना पड़ता है कि हम लोग को विड्रॉल दो? विड्रॉल विड्रॉल देना उनका ड्यूटी है, जो ड्यूटी उनको करना है। हमें क्यों बोलना चाहिए विड्रॉल दो? क्या कंपनी जो भी नोटिफिकेशन के जरिए हमसे जो करने के लिए बोले, क्या हम लोग नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो उसका नोटिफिकेशन दे, कम्युनिटी आप ये नहीं कर रहे, कम्युनिटी मुझे सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी मुझे आईडी बनाइए नया। वो भी सपोर्ट, वो भी कभी नोटिफिकेशन नहीं निकला। जिस तरह से अमूल्य जी अभी थोड़ी देर पहले बोला, नोटिफिकेशन लेने का बहुत आता है, देने का एक भी नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया। अप्रैल से मोटा मोटी विड्रॉल ऑफ है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को पीछे मोड़ के आप देखेंगे ना, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। जब ना ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, दिमाग में खेलिए। हम लोग इंडियन कम्युनिटी नॉर्मली हम लोग का हैबिट क्या रहता है कि हम लोग पार्डन करते हैं ना, मतलब जैसा हैबिट है हम लोग छोड़ देते हैं, चल हो गया। लेकिन वो दुनिया आज नहीं रहा, हम लोग को वो पोस्टमार्टम करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आप अप्रैल से नोटिफिकेशन उठा के देखिए, एक नोटिफिकेशन दिखाइए जिसपे विड्रॉल का बात हुआ है। हमने पहले भी काफी बार कस्टमर केयर से लेके ग्रुप में मेमोरेंडम के हिसाब से डाला है कि एक एसओपी दीजिए विड्रॉल का। मुझे जो रिप्लाई मिला, उसमें ये मिला कस्टमर केयर से, वेरी गुड प्रपोजल, वी विल पुट अप बिफोर द हायर मैनेजमेंट। अगर डिसीजन लेगा लोगों से बोलेंगे। वो पुट अप होते ही रहा, क्योंकि उनका साहस नहीं है। देखिए, आज बातें हो रही लिस्टिंग, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है। टेंस भी बहुत है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और फ्यूचर टेंस है। मैं ये नहीं बोला कि लिस्टिंग नहीं होगा, ये बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन लिस्टिंग का प्रक्रिया में जाते हुए ये नहीं होना चाहिए कि आप कम्युनिटी को बिल्कुल छोड़ दे। आपका साथ कम्युनिटी कहां से जुड़े हुए है? सुबह उठ के उसी ऐप को खोलेंगे ना, नोभा में जहां पे है, फिर क्या करते हैं, होम पे जाते हैं, कोई कुछ नोटिफिकेशन है क्या पढ़ लेते हैं। क्या गलती है उनका? फिर दो दो सेकंड निकाल के रिजर्व कर लेते हैं। कोई गलती किया उसने? किया तो बताइए। इसीलिए हम लोग का आज एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कोर कमेटी का मीटिंग हुआ था, जो 2 ढाई घंटे हुआ था, जिसमें आशीष जी काफी चीज बोल चुके, मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं दोबारा एक चीज बस छूना चाहता हूँ। एक कंपनी जिस तरह से अल्टीमेटम देते हैं ना, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स, अच्छा लगता है। क्योंकि वो अपना मार्केटिंग अपना खुद ब खुद नोटिफिकेशन जरिए कर रहा है। हम लोग को अभी एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, डॉलर भूल जाइए, एक पाई नहीं देना है, नो डिपॉजिट। 60, 80, 70 अक्सर भूल जाइए। जो इसको जो देना था बहुत दे चुके हैं। हम लोग को लॉलीपॉप $20 का अप्रैल से दे रहा है। कुछ भी नहीं दिया है। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को एक विड्रॉल दिया था जिसका पेंडिंग था, वो भी गिने चुने बंदे को मिला। वो ये नहीं होता है। हम लोग थोड़ी मैरी ग्राउंड में वो मैजिक चेयर हुआ कंपटीशन खेल रहे हैं कि हर राउंड में एक एक चेयर घटता जाएगा। अगर कंपनी को कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ना है, उनको अगर पता है, तो व्हाई दे आर नेग्लेक्टिंग द बिग मास ऑफ द पीपल। आज जिक्र किया, आज और कल का नोटिफिकेशन में दो शब्द मैं कोर कम्युनिटी में भी बोला था, मैं आज सबके आगे बोलना चाहता हूँ। दो लफ्ज मुझे थोड़ा खचक रहा है। एक है इफ लिस्टिंग होगा।
मैं डिटेल्स पे जाना नहीं चाहता हूँ। क्या कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं है? इफ वाला सब यूज करना पड़ा नोटिफिकेशन में। सेकंड है बायबैक। सर जिसका भी शेयर में यूज है, शेयर में नॉलेज है, शेयर में टेक्निकल नॉलेज है, बायबैक कहाँ होता है आपको पता है? जो जो शेयर लिस्टिंग नहीं हुआ उसको बायबैक कैसे करेंगे? उसमें फिर ये बोल रहा है कि मैं 40 डालो तो लोअर प्राइस में मैं बायबैक कराऊंगा। तो और सर आप अगर लिस्टिंग करने जा रहे हैं लोअर प्राइस पे बायबैक करवाएंगे तो आप उस शेयर होल्डर को भी आप चीटिंग कर रहे हैं। पकड़ लीजिए मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं नहीं चाहूंगा उस शेयर को कम प्राइस में कोई बेचे। मैं चाहूँ अगर प्रोमोटर बायबैक कर रहा है तो ऊपर प्राइस में होना चाहिए ना। तो वो भी एक अनएथिकल शब्द यूज किया मुझे जो लगा है। अगर गलत है तो पीपल कैन रेक्टिफाई मी, आई विल बी ग्लैड इनफ। सर मैं पहला चीज रखना चाहता हूँ, नो डिपॉजिट। नो डिपॉजिट एट एनी सेंस। कोई भी न्यू यूजर, कोई भी पुराना यूजर, बिल्कुल नो डिपॉजिट। सर हम लोग दरअसल हर गुरु बोलते हैं नो डिपॉजिट ना, आप लोग चुपचाप डालते रहते हैं। हम लोग अभी मैंने थोड़ा एड्रेस को चेक किया, बहुत लोग डाले हुए $80 भी डाले हुए। क्यों डाल रहे हैं आप? क्यों मजा का पात्र खुद बन रहा है? विड्रॉल को आने दीजिए, विड्रॉल को आने दीजिए, रुक जाइए ना, 2 दिन रुक जाइए, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? विड्रॉल को आने दीजिए। विड्रॉल आएगा तो हम लोग फिर मीटिंग करेंगे, गुणगान गाएंगे कंपनी का कि कंपनी इज ऑन द ट्रैक। कंपनी तो अपना नोटिफिकेशन में गुणगान ही गा रहा है, लिस्टिंग का सारा प्रोसेस अपना डॉक्यूमेंटेशन लेके सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। लिस्टिंग का रिवार्ड्स भी बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है हर लेवल को, मतलब बिना फुल ट्रांसपेरेंसी में गिफ्ट भी दे रहा है। तो एक सवाल ये भी बनता है ना सर, गिफ्ट मिल रहा है तो उसको मैं रिडेम्पशन भी कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत सवाल बनता है सर। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी अपना आईडी को बिल्कुल मत खोलिए। अमूल्य जी भी ये बात बोला, आशीष भी बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आईडी को मत खोलिए। मैं नहीं बोलूंगा 1 हफ्ता, मत खोलिए उस दिन तक, उस वक्त तक जब तक विड्रॉल ना दे, मत खोलिए। क्यों सर? मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने जैसे बोला ना शुरुआत में, डिपार्टमेंट जिससे कंपनी से अर्निंग करते हैं, हमारे नोवा का अर्निंग हमारे सुबह का रिजर्व से अर्निंग कर रहा है। एक टफ टोकन के अर्निंग वो वाला अलग चैप्टर है, वो कभी और लूंगा। वो भी हमारे पे वो प्रेशर बिल्ड अप करके प्राइस को अलग से जगह में रखा हुआ है, वो भी मैं अलग से लूंगा, क्योंकि मुझे भी पता चल रहा है कि 17-18 वॉलेट है जिससे उसका अपना टोकन को रोटेट कर रहा है, वो अलग चैप्टर है। रिजर्व करके हम लोग जो 2 रुपया कमा रहे हैं, कंपनी भी कमा रहा है। तो हम लोग इमीडिएटली जब तक विड्रॉल ना देता, एक खुद को पूछ के ना, प्लीज सपोर्ट कीजिए, विड्रॉल मत कीजिए, कोई भी रिजर्व मत करिए जब तक, जिस दिन तक विड्रॉल ना होगा। जिस दिन तक विड्रॉल नहीं होगा, हम लोग कल सुबह से लॉगिन भी मत कीजिए, खोलिए भी मत, रिजर्व मत कीजिए। जिस दिन करना पड़े ना, ग्रुप में आके हम लोग खुद बोलेंगे। ये तो आप लोग कर सकते हैं ना, और उम्मीद भी है आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर इस रात तक 3,000-4,000 लोग सुन रहे हैं ना, आई एम डेम कॉन्फिडेंट पीपल विल सपोर्ट अस। देखिए, हम लोग जो भी बोलते हैं ना, कम्युनिटी के हित में बोलते हैं। ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ किसी बड़े लीडर को अलग से कुछ अलग मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो मिलेगा मेरे को भी मिलेगा, और को भी मिलेगा। सो प्लीज सपोर्ट दिस मिशन। कंपनी को दिखाना है कि वी इंडियंस, वी एशियंस, वी स्टैंड टुगेदर। कंपनी का एक क्या सोच रहे हैं कि हम लोग नोटिफिकेशन डालेंगे, ये मूर्ख लोग पैसा डालते रहेंगे, और सचमुच वी आर फूल। हम लोग डाल रहे हैं विदाउट डीप रिसर्च, विदाउट थिंकिंग दैट फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो इट इज, सुबह में सौरभ जी का कोर मीटिंग में भी बोला था, दिस इज अ टाइम टू टेक हार्ड डिसीजन, रियली दिस इज अ टाइम टू टेक हार्ड डिसीजंस। मैं बस 2 पॉइंट ही बोला, मैंने 2 पॉइंट ही बोला, नो डिपॉजिट, नो रिजर्व अंटिल विड्रॉल। मैं तीसरा पॉइंट आज मैं बोल के भी छोड़ रहा हूं, अगर अगर 20 मई तक मुझे, मेरे को अगर दिखाई दिया विड्रॉल नहीं हो रहा है ना, 21 तारीख को मैं शेयरिंग रखूंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म में रिपोर्टिंग किस तरह से किया जाता है, मैं ये पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ। 21 मई को मैं शेयरिंग रखूंगा, मेरा शेयरिंग टॉपिक ही रहेगा, रिपोर्ट किस तरह से करना है मैं दिखाऊंगा सर, सबको करूंगा। और लोग, मैं मुझे भी पता है कम्युनिटी सपोर्ट करेगा, अगर नहीं भी करेगा 5,000 आईडी से किस तरह से रिपोर्ट करना है मुझे आता है।
तो मैं आज कम्युनिटी, क्योंकि मैं सर मेरे इस तरह से लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ, कंपनी स्टार्टेड टू गिव सम धमकी ना, अलग से ढंग से वो अपना टोन चेंज किया है। उनको पता होना चाहिए कम्युनिटी उनको चाहिए। अगर कम्युनिटी उनको सचमुच चाहिए तो वाई दे आर ट्रीटिंग इन सच ए वे, इन सच ए वे। क्यों हम लोग कम्युनिटी बार बार मांगने के लिए कंडीशन में लाके खड़े कर दिए? वाई? अभी दरअसल क्या होता है सर, आप लोग खुद सोचिए, मैं फिर टॉपिक से हट रहा हूं। पकड़ लीजिए इंडिया टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, तो क्या होता है ना सर, इंडिया टीम वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन करने के पहले ना एक कंटिजेंट, एक कैंप होता है। उस कैंप पे क्या होता है, तैयारी होता है वर्ल्ड कप में कैसे खेलेगा। ठीक है, सबको पता है। तो कंपनी अगर सचमुच लिस्टिंग करने जा रहे हैं ना, उसको तैयारी होना चाहिए था आज, विद इन द ग्रुप, विद इन द मेंबर्स। हम लोग दैट गुड गुड फीलिंग आना चाहिए था, सबको क्रिएट करना चाहिए था। नो नाइदर, मतलब ये एनवायरनमेंट बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहिए, गुड फीलिंग लाना चाहिए था ताकि कम्युनिटी वार्म अप रहे। जब लिस्टिंग होगा तो मुझे ये करना है, आज होना चाहिए था, टेस्टिंग होना चाहिए था भयंकर। कुछ बड़े बड़े लीडर्स को मैनेट का टेस्टिंग छोड़ देना चाहिए था। भाई सर आप लोग टेस्टिंग कीजिए, टोकन का भी टेस्टिंग कीजिए, इसका भी टेस्टिंग कीजिए। उस तरह का होना चाहिए था, डे टू डे कैप इन फेट। चलिए कम्युनिटी का हम लोग को बिलीव नहीं करते, उनका डायरेक्टर्स लेवल में भी अगर कर रहे हैं तो करना चाहिए। मुझे लेकिन इफ वाला बात मुझे बहुत बहुत दुख लगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक कंपनी का एम्प्लॉय होता, मैं अगर नोटिफिकेशन लिखता, इफ ऐसे करता, तो मेरा एमडी मेरे को उसी टाइम मेरे को नौकरी से निकाल देता। पंचम, यू आर नॉट डिसाइसिव, तुमको क्या करना है, व्हाई यू हैव यूज्ड द वर्ड इफ। अगर कंपनी खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं 30 जून को लिस्टिंग करूंगा तो ये दूंगा, अगर भाई तुमको ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, हम लोग किस मुख से या किस भरोसे से आपके ऊपर बिलीव करेंगे? तो बहुत कुछ है, मैं और पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता हूँ। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कीप पेशेंस। ऐसे भी हो सकता है कि विड्रॉल कल आ जाए, परसों आ जाए, होप फॉर द बेस्ट। कीप पेशेंस। जब तक विड्रॉल ना आए अपना आईडी को मत खोलिए, डिपॉजिट दूर से दूर दिमाग में मत लाइए। और तीसरा वाला मैं जो भी बोला मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, दैट विल बी माय शेयरिंग ऑन 21st। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वो वाला पार्ट ना आए, उससे पहले कंपनी अपना जो भी लेकुना है, जब भी गैप है, वो फिल द ब्लैंक्स पूरा करे। क्योंकि दिस इज द हाई टाइम, उसको हार्डली हार्डली अंडर 40 to 45 डेज है। उनका टीम को वार्म अप करने चाहिए। उनका डेवलपर 10 है तो 20 लीजिए अभी। मुझे लेकिन उनका टीम पे शक है, अभी दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्योंकि ये टाइम पे क्या होता है सर, कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन का टाइम होता है ना, वो अपना प्रोडक्शन मैनेजर पूरा प्लानिंग कर लेता है कि मेरा इस शिप में इतना चीज प्रोडक्शन होना है ना, वो अपना शिप प्लानिंग कर लेता है। कंपनी वो उसमें थोड़ा गैपिंग आ रहा है मुझे। $20 देना है तो उसका वॉलेट अलग से एड्रेस क्रिएट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी कुछ कुछ मैसेज आ भी रहे कि विड्रॉल के अगेंस्ट में कुछ डिपॉजिट हो रहा है, नॉट इन वॉलेट, हाँ हमारे नहीं, कंपनी के वॉलेट में। इट्स ए गुड साइन, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, नो डिपॉजिट एट एनी कॉस्ट। अकाउंट को मत खोलिए, रिजर्व तब तक मत कीजिए। हमको ₹2 नहीं कमाना है उसका, जो जब उनका रिजर्व, उनका पैसा नहीं आएगा ना, उनका ग्राफ जब घटेगा ना, आप नहीं सोच सकते उनको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। इट विल इम्पैक्ट वेरी वेरी डिफरेंटली यानी इन हाई लेवल। क्योंकि कंपनी लिस्टिंग की तरफ जा रहा है और ये चीज करना है। अगर कंपनी सही ढंग से नहीं दे रहा है ना, आपको उल्टा उंगली से निकालना कोशिश करना पड़ेगा, सही ढंग से आपको सही ढंग से नहीं दे रहा है वो लोग। सो दिस इज रियली हाई टाइम। और मैं एट लास्ट एक और वर्ड यूज करना चाहता हूँ, प्लीज कीप पेशेंस। पैनिक नहीं होना है, होप फॉर द बेस्ट। और मीटिंग पे आइए, सुनते रहिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर, जो भी कंपनी का नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें लाइक वगैरह डालना बंद कर दीजिए। हो सकता है तो उसमें कद्दू वाला एक इमेज आता है, उस कद्दू में क्लिक कीजिए। लेट द कम्युनिटी कंपनी नो दैट वी आर नॉट हैप्पी विद द प्रोसेस। थैंक यू सर, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स, थैंक यू ऑल द कम्युनिटी। और कीप पेशेंस, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अब मीटिंग को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे हम कल शाम को रात 9 बजे इसी मंच पे। तो अभी गुड नाइट।
सभी को प्रणाम, राधे राधे।